तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के सामने अब यहां पर पढ़ने वाले छात्र छात्राएं प्रोटेस्ट पर आ गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ में जो पोस्टर बैनर हैं, तानाशाही का फरमान, और उसके विरोध में ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करा है। हमारा भविष्य दांव पर है, शिक्षा पर हमला बंद करो, हमारे शिक्षा के मंदिर को ना तोड़ो, इस तरह के स्लोगन यहाँ के छात्र छात्राओं ने अपने हाथ में लेकर के प्रोटेस्ट किया है। आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने स्थानीय जिला प्रशासन से इन सब चीजों को लेकर कुछ कहा, कोई लेटर दिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एक जिले स्तर से लेकर? मैं बताता हूँ, हमने वैसे तो हमारे वैसे क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग आवाज उठा रहे हैं और अभी तक हमने कोई ऐसे लेटर रिटन में नहीं दिया है। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू मेल कर चुके हैं हम लोग, हमने मेल कर चुके हैं, टैग करके पोस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट किस चीजों को लेकर? सर इस प्रोटेस्ट हम जो आपको पता है कि जौहर विश्वविद्यालय के निरस्त के लिए, इसका निरस्तीकरण के लिए इसका आदेश जारी हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आज धरने पे बैठे हैं। इसका सर तत्कालीन रूप से ध्वस्तीकरण का जो आदेश है वो निरस्त किया जाए और छात्रों को के साथ नहीं खेला जाए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। हमारी सर यही कब तक बैठे रहेंगे आप? सर ये अनिश्चित काल है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। कौन कौन सी मांगे शुरू? सर ध्वस्तीकरण निरस्त किया जाए तत्कालीन रूप से, और ये सर ये जो काउंसिल सेंटर यहाँ पर खोला गया है बच्चों को भड़काने, उन्हें मिसगाइड करने, ये भी बंद किया जाए तत्कालीन रूप से, इन्हें यहाँ से हटाया जाए। तो क्या अभी तक कुछ ऐसे छात्र छात्राओं ने काउंसलिंग के माध्यम से भड़काने की कोई बात सामने आई क्या? बिल्कुल। जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे ये यहाँ से इशारा करके बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम इधर को आओ और तुम यहाँ पे एडमिशन लो। जिनके पास खुद की सीटें नहीं है तो वो हमें क्या एडमिशन देंगे? इनके पास ना तो कोर्स है, जिस हिसाब से इस आलीशान यूनिवर्सिटी के अंदर जिस हिसाब से कोर्सेज हैं वो आपको देखने को यहाँ पे इस पूरे रामपुर जिले में नहीं मिलेंगे। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूरे विश्व में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ की बिल्डिंग देखिए, यहाँ का पर्यावरण देखिए, यहाँ का माहौल देखिए, किस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे रखा जाता है। एक परिवार की तरह से हम लोग मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में रहते हैं। चलिए अभी आपसे जो सर यहाँ पर हमें उम्मीद देना है, इनसे क्या उम्मीद की जाए? जो सर इनके छात्र हैं वो इनके खिलाफ धरने पर बैठे हैं। आप पता करिए जो लोग आए हैं सर, ये कोई एक छात्र जिसने भड़काने की बात की हो, काउंसलरों ने कोई गलत बात की हो? हाँ, काउंसलर कहते हैं कि यहाँ पे एडमिशन मत लो। क्यों मत लो भाई? आपके पास बी फार्मा है, आपके पास डी फार्मा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो कोर्सेज जौहर विश्वविद्यालय के अंदर हैं, क्या आपके पास हैं? आप इनसे पूछिए अगर इनके पास। कौन से छात्र छात्रा को भड़काया, कोई प्रूफ है? भड़काया नहीं है, ये मतलब बहकाते हैं, उसे गलत रास्ता दिखा रहे हैं। सीट इनके पास खुद की तो सीटें है नहीं, तो ये हमें एडमिशन कहाँ से देंगे? बी फार्मा में हमारे यहाँ पे 100 सीटें हैं, तो आपको कौन सा रामपुर के अंदर ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके अंदर बी फार्मा? पहली बात तो बी फार्मा का कोर्स ही नहीं है यहाँ पर। अब ये जो आपने प्रोटेस्ट किया है ये कब तक चलेगा? सर ये अनिश्चितकाल है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमें सुना नहीं जाएगा, तब तक सर हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। फटाफट मुझे बता दीजिए कितनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारी 2 मांगे। एक सबसे पहली मांग ध्वस्तीकरण के निर्देश को निरस्त किया जाए। दूसरी मांग जो ये काउंसिल का है, इसे यहाँ से टेंट को बिल्कुल हटाया जाए क्योंकि ये बहका रहे हैं। और तीसरी हमारी मांग यह है कि जब जब जौहर विश्वविद्यालय में एडमिशन का टाइम आता है तो इसी तरह से जौहर विश्वविद्यालय के साथ अन्याय होता है। ये जो सर सिलसिला हर साल चलता है ये खत्म होना चाहिए। चलिए अभी आप रुकिए। तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं, ये इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं और जो हमको बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारी 2-3 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि जो यहाँ पर काउंसलिंग एक सेंटर जिला प्रशासन की तरफ से लगा है, इसे तत्काल हटा दिया जाए। और इन सब चीजों को लेकर पहले ही समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने भी कहा था कि 15 से 20 दिन का जो समय हमें जिला अधिकारी ने दिया था, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके कुछ घंटे के बाद यहाँ पर काउंसलिंग का सेंटर लगा दिया। और इन सब चीजों को लेकर इसके साथ साथ और 2 मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि जो जिलाधिकारी का एक आदेश 38 बिल्डिंगों को लेकर के जो एक आदेश है उसको भी वापस लिया जाए। तमाम सारी चीजों को लेकर ये देखना ये दिलचस्प होगा। जो यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, इनके प्रोटेस्ट को लेकर स्थानीय प्रशासन कोई ऐसा एक्शन लेगा जिसको लेकर जौहर विश्वविद्यालय की बिल्डिंग्स बच सके। यहाँ के छात्र छात्राओं में रोष है, गुस्सा है और सिर्फ इसी बात को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां, बैनर, स्लोगन लगाए हुए हैं कि सरकार को चाहिए कि जौहर विश्वविद्यालय के जो भवन हैं उनको ना तोड़ा जाए, शिक्षा के मंदिर को इस तरह का जो बर्ताव किया जा रहा है वो ना हो। तो सवाल यही है कि जो चीजें जिलाधिकारी की तरफ से आदेश के बाद हुई हैं,
हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर हो रहा है। आज प्रोटेस्ट हो रहा है, कल कुछ और होगा, आगे कुछ ना हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। उन सब चीजों को लेकर ये देखना दिलचस्प होगा कि जो जौहर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को लेकर कोई रास्ता जौहर विश्वविद्यालय के हक में बन सकता है, या फिर जिला अधिकारी का जो एक आदेश है, उस आदेश पर जो उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर है वो चलेगा, या फिर जो छात्र छात्राएं आज प्रोटेस्ट करने मुख्य द्वार पर निकले हैं आपने ये बात कही कि बुलडोजर चलेगा, तो हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को उच्च में रखते हैं। इसीलिए आज मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज तस्वीर लेके मैं यहाँ खड़ा हूँ। इंशाल्लाह मुझे संविधान पे पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। जौहर विश्वविद्यालय पे बुलडोजर नहीं चलेगा। चलिए, क्योंकि हम बुलडोजर से ज्यादा ताकतवर हम संविधान को मानते हैं, हम न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं। सुना आपने किस तरह से जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर अब धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। काफी सारे छात्र यहाँ पर अभी मौजूद हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को अपने कलेजे से लगाकर वो बोल रहे हैं कि बाबा के बुलडोजर से ज्यादा संविधान पर हमको भरोसा है। रामपुर से भारत समाचार के लिए ओमपाल सिंह राजपूत।